जैसे डेरिवेटिव में हम पढ़े कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, फंक्शन आए तो सब रूल लगेंगे। ये सभी रूल फंक्शंस के लिए, फंक्शन यानी एक्स का टर्म देखे तो। अब बताओ, सबकी कंडीशंस अलग है रूल लगने की, एक सेपरेट कांस्टेंट नहीं है ना। रिमेनिंग सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया क्या, ये जितने प्रॉब्लम है उसमें देखो बना एक सेपरेट कांस्टेंट है। तो यहाँ पे बताओ, एक्चुअली यहाँ पे लग सकता है 3 ने मल्टीप्लाई किया है, कहने का मतलब ये बाहर निकल सकता है, ये सेपरेट हो सकता है। 1/3 क्या हो सकता है, सेपरेट। इसका मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, कौन सा, ये वाला। तो एक सेपरेट कांस्टेंट बन सकता है वहां पे। तो इसका फॉर्मूला कैसा है, सिर्फ कांस्टेंट बाहर कर दो बस हो गया। अब बताओ 1/3 अगर बाहर निकलेगा तो बचेगा कौन, 1/x, इतना बचेगा ऐसा। तो ये लग गया फॉर्मूला ये वाला। लेकिन मान के चलो थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग में वो नहीं आया, एक सेपरेट कांस्टेंट आपके दिमाग में नहीं आया। अब क्या हो गया कि आपके दिमाग में तो आया नहीं, तो आप आगे बढ़ेंगे। सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है क्या, पूरा का पूरा प्रॉब्लम स्क्वायर रूट के अंदर चाहिए, पूरा का पूरा, तो वैसा तो है ही नहीं। फिर सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर सबका। बताओ यहाँ पे ये पावर सबका नहीं है, कहीं भी ये भी स्क्वायर सबका नहीं है, अगर ये भी क्यूब है ना सबका नहीं है। अगर ये ऐसा होता ना, अगर ऐसा होता सबका पावर पूरा 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 ऐसा पावर कोई भी रहे, लेकिन अगर सभी का होता तो फिर ये फॉर्मूला लगता। वर्डिंग है ना, सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर है क्या। और अब अगर ये वर्डिंग एक भी नहीं लग रही है तो लास्ट चौथी वर्डिंग है न्यूमरेटर में 1 और बाकी सभी टर्म्स डिनोमिनेटर में है क्या। आप अच्छी तरह से देखिए कि यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 दिख रहा है, नीचे क्या x है, यानी x के टर्म्स है। x के टर्म कैसे भी आ सकते हैं, इसलिए वो दिमाग में सेट मत करना कि वो कैसे रहेंगे। वो ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, इनवर्स कुछ भी, और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन कैसे भी हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ इतना देखना कि न्यूमरेटर में 1 दिखे और बाकी जितने भी टर्म्स है कहाँ दिखे, डिनोमिनेटर में दिखे। अगर ऐसा हो गया तो समझ जाना कि 1/x का फॉर्मूला लग गया। तो वो वर्डिंग क्या, वो वर्डिंग है न्यूमरेटर में 1, चेक करो न्यूमरेटर में 1, बाकी सभी टर्म डिनोमिनेटर में क्या है, न्यूमरेटर में 1, ऐसा आपको बोलना है, इतना याद कर लेना। न्यूमरेटर में 1, बाकी सभी टर्म्स डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 1, बाकी सभी टर्म्स डिनोमिनेटर में, हर जगह है वैसा, ठीक है। तो लग गया हर जगह, कौन सा रूल लग गया, 1/x का लग गया हर जगह। अब आप बताओ 1/x का रूल लग तो गया। अब बताओ नीचे वाला x कैसा है, नीचे वाला x अलजेब्रिक, ये अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रिक मिक्स है, इनवर्स, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल मिक्स है, अलजेब्रिक, कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन में है, कोई मल्टीप्लाई में है ना, अलग अलग फॉर्म में है। तो वो हम बता नहीं सकते ना कैसे आएगा। तो बस आप इतना वर्डिंग पर फोकस करो, न्यूमरेटर में 1 हाँ है, बाकी सभी टर्म डिनोमिनेटर में है क्या है। अगर यहाँ पे -1 भी आया, 4 भी आया, तो ये फॉर्मूला नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, अरे न्यूमरेटर में 1 थोड़ी है, -1 है, नहीं लगेगा। न्यूमरेटर में 1 थोड़ी है, 4 है, नहीं लगता। अगर न्यूमरेटर में ये x आ गया तो भी नहीं लगता, कुछ भी रहे न्यूमरेटर में 1 चाहिए। अगर 1 है तो ही लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो बताइए न्यूमरेटर में 1, बाकी सभी टर्म 1 चाहिए है, ठीक है। अब लग गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूला लग गया तो इसको अप्लाई करना, लेकिन उसके पहले x पर फोकस करना। क्यों, वो इसीलिए क्योंकि ये जो x है ना, इसकी जरूरत 2 बार पड़ती है। आप फॉर्मूले को लर्न करते हो ना, ddx of 1/x इक्वल टू -1/x² ddx of x। तो आप -1 बोलते हो तो -1 लिखना पड़ता है, लेकिन जब आप x बोलोगे तो क्या लिखोगे। अगर आपने बोला x तो क्या लिखोगे, ठीक है। x यानी ये वाला x, कौन सा x, x यानी डिनोमिनेटर, x यानी डिनोमिनेटर। जैसे आप ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करते हो, क्या बोलते हो आप, x बोलते हो ना,
लेकिन इस समय x का मतलब क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म लिखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे जब आप x बोलोगे तो इसका मतलब होगा ये बेस लिखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, x यानी बेस याद रखना। जब आप यहाँ पे x बोलोगे तो x का मतलब क्या है, यहाँ पे x का मतलब ये इतना बड़ा डिनोमिनेटर, चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, ये पूरा डिनोमिनेटर आपको लिखना पड़ेगा। भले आप बोलोगे सिर्फ x, तो याद रखना x यानी डिनोमिनेटर, x यानी डिनोमिनेटर, x डिनोमिनेटर, x डिनोमिनेटर, ऐसा। तो बस वो नजरों का खेल है, ऐसा मुंह से बोलने की जरूरत नहीं या मन में भी बोलने की जरूरत नहीं, बस नजरों से देखो और काम करो, ठीक है ना। जैसे हम घर में मम्मी काम करती है, तो जैसे सब्जी बनानी है तो एक एक आइटम कहाँ पे रखा है, हाँ, वो सब उनको पता रहता, मन में बोलती रहती है कि वो नहीं। जैसे उसको नमक की जरूरत पड़ी, डायरेक्ट नमक कहाँ पे नजर जाएंगी, ये सब नजरों से होगा, क्योंकि उनको उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। वो नजरों से फटाफट देख के हर बार मन में बोलती थोड़ी है, हर बार हम बोलते नहीं ना, हमें पता रहता है ये नजरों का काम है। एक बार दिमाग में सेट हो गया तो वो आपको सेट करना है, यानी नजर पक्की करनी है कहने का मतलब। तो नजर पक्की करनी है यानी नजरिया बदलना कहने का मतलब क्या, 1/x यानी -1/x स्क्वायर ddx ऑफ x। अब आप -1 बोलोगे तो -1 लिखना, लेकिन x बोलोगे ना तो नजर से देख लेना x कौन है, वो डिनोमिनेटर है, वो x जैसा भी हो, छोटा बड़ा मल्टीप्लाई डिवीजन कैसा, वो x लिख देना। स्क्वायर लिखने के बाद याद रखना, वो x लिखने के बाद स्क्वायर करना, पहले वो x लिख लेना, क्योंकि ये कभी कभी बहुत बड़ा रहता है, वो इतना बड़ा x आपको पहले लिखना पड़ेगा ना, और लिख लेना, उसके बाद बोलना स्क्वायर, फिर ddx ऑफ x, x डबल लिखना, ये x की जरूरत दो बार है। अब चलो देखते हैं, जैसे ये वाला सब न्यूमरेटर में 1, बाकी सभी टर्म डिनोमिनेटर में है क्या, है, वर्डिंग लग गई, वर्डिंग लगते बराबर फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ddx क्या बोलना है, ddx ऑफ 1/x, बोलो ddx ऑफ 1/x, हाँ क्या बोलोगे, ddx ऑफ 1/3x नहीं, मैंने 1/3x बोला, इसका मतलब मैंने प्रॉब्लम पढ़ा है, मुझे प्रॉब्लम नहीं फॉर्मूला पढ़ना है। ddx ऑफ 1/x इक्वल टू -1/x, देखो मैंने x बोला, लेकिन मेरा नजरिया क्या है, x यानी डिनोमिनेटर, स्क्वायर ddx ऑफ x। अब मैंने x सच बोला कि नहीं, लेकिन लिखा क्या है, मैंने बराबर नजरों से देख के डिनोमिनेटर लिख दिया, जो भी होगा मुझे उससे कुछ नहीं करना कि ये डिनोमिनेटर है कैसा, वो कुछ कैसा भी नहीं। तो ddx ऑफ 1/x क्या होता है, -1/x स्क्वायर ddx ऑफ x। अब ये बोलो क्या करोगे, पहले वर्डिंग लगी क्या बताओ, न्यूमरेटर में 1, बाकी सभी टर्म डिनोमिनेटर में क्या, हाँ सर है, लगाओ। चलो बोलो ddx ऑफ 1/x इक्वल टू -1/, देखो मैंने -1 बोला तो -1 लिखा ना, अब मैं क्या बोलने वाला हूँ, x सच बोलने के बाद रुक जाना, वो x का मतलब क्या है वो लिख देना, ddx ऑफ 1/x इक्वल टू -1/x, रुक गया मैं, x के समय रुक गया, मैंने नजरों से देख लिया कि डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, ddx ऑफ x, x यानी डिनोमिनेटर। अब आप ये चारों करके बताओ वीडियो, यानी ये जो जितने भी जैसे न्यूमरेटर में 1 है, बाकी सभी टर्म डिनोमिनेटर में क्या, तो बाकी सभी टर्म से हमें कोई मतलब नहीं रहता कि वो है कैसे दिखने में, उसके बारे में सोचना पड़ता। चलो लगाओ फॉर्मूला, ddx ऑफ 1/x, 1/x बोलना, 1/x स्क्वायर नहीं। अगर मैंने 1/x स्क्वायर बोल दिया जिसका मतलब मैंने प्रॉब्लम पढ़ा, और रूल क्या बोलता है कि प्रॉब्लम कभी नहीं पढ़ना, फॉर्मूला ही पढ़ना। ddx ऑफ 1/x इक्वल टू -1/x स्क्वायर, तो ये मेरी ये हो गया ddx ऑफ x, तो ये हो गया 0 मार्क। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया, आप भूल गए, जितना भी उसके पीछे का बेस था वो उस पर आप फोकस नहीं रहे। इतना बहुत अलर्ट रहना पड़ता है ना भाई, और कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। जब आपको बोला जाता है कि x के समय रुकते जाओ, x का मतलब क्या है वो लिखो, उसके बाद आगे बढ़ो, तो वैसा किया नहीं, इसलिए गलत हो गया। क्या गलत हुआ, -1, हाँ ठीक है -1 बाय x, अब x तो तुमने लिखा नहीं और डायरेक्ट x स्क्वायर कर दिया। x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है डिनोमिनेटर, अब जो भी है लिखना चाहिए था तुमने। अब बोलो स्क्वायर, स्क्वायर ddx ऑफ x, x का मतलब क्या होता है डिनोमिनेटर, x का मतलब x थोड़ी होता है, x का मतलब डिनोमिनेटर होता है, तो वो लिखना चाहिए ना तुमने, चाहे कोई भी हो।
चाहे कुछ भी हो ना, इतना एकदम पक्का रखना पड़ता है, आपके माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देता कि इस एक्स स्क्वायर का आप पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इस एक्स स्क्वायर का आपके माइंड पर अगर इफेक्ट हो रहा है तो फिर आप ट्रैक से हट रहे हैं। जैसे कोई पुलिस वाला है, उसके लड़के ने अगर कोई गुनाह कर दिया तो जब वो लड़के को पकड़ेगा तो नजर में लड़का नहीं आना चाहिए, क्या दिखना चाहिए उसको, एक क्रिमिनल दिखना चाहिए। तो अगर उसको देख के उसको अपना लड़का है करके ऐसा आएगा तो वो भावना में बह रहा है ना, वो फोकस नहीं कर रहा है अपने इस पर। तो बात यहाँ पे हर जगह लागू होती है। एक्स का मतलब डिनोमिनेटर, वो लिखो जो भी है लिखो, स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स यानी डिनोमिनेटर। वो तुम्हें क्या करना, कुछ भी हो, तुम्हें उस झंझट में पढ़ना है क्या, नहीं पढ़ना है ना। जैसे ये वाला हो गया डी डी एक्स ऑफ 1/x, क्या होता है डी डी एक्स ऑफ 1/x, माइनस 1/x। तुम्हारा काम क्या है, x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है डिनोमिनेटर लिखने का काम करो ना, कितना भी बड़ा छोटा हो कैसा भी। अब बोलो स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ x, x यानी डिनोमिनेटर। तो याद रखना उसको, क्योंकि इस x की जरूरत कितनी बार पड़ती है, 2 बार। चलो इधर बताओ डी डी एक्स ऑफ 1/x माइनस 1/x, x यानी क्या होता है डिनोमिनेटर, ऐसा देख लेना, नजरों का काम है। स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ x। अब क्या गलती हुई, गलती ये हुई कि आपने पहली बार याद रखा x यानी डिनोमिनेटर, लेकिन दूसरी बार x यानी डिनोमिनेटर आपको याद नहीं, आपका माइंड हट गया, वहां से कंसंट्रेशन प्रॉब्लम से हट गया, तो आपने गलती कर दी। डेरिवेटिव में क्या होता है, हर स्टेप में आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, हर स्टेप में, क्योंकि हर स्टेप में x बदलते रहता है। क्योंकि ये फॉर्मूला लगेगा तो x यानी डिनोमिनेटर है, और वो लगेगा तो x यानी बेस है, ये लगेगा तो x यानी अंदर वाला है स्क्वायर रूट के। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट बार लिखते हैं, यहाँ पे कोई x का कोई रोल नहीं है, बस कांस्टेंट बार लिख देना हो गया। तो भी हर जगह x बदलने वाला है ना, यहाँ पे x कौन सा है, साइन के सामने वाला है, यहाँ पे इनवर्स के सामने वाला है, यहाँ पे लॉग के सामने वाला है, यहाँ पे पावर e पावर x में x यानी पावर। इसलिए अलर्ट रहना पड़ता है, बहुत ध्यान, जब तक फॉर्मूला एंड नहीं होता। और फॉर्मूला एंड कहाँ पे होता है, फॉर्मूला इतना सा नहीं है कि आप माइनस 1/x स्क्वायर बोल दो, हो गया। फॉर्मूला इतना नहीं है, फॉर्मूला यहाँ तक है, डी डी एक्स ऑफ x जब बोलते हो तब फॉर्मूला एंड होता है। तो बताओ डी डी एक्स ऑफ x याद रखना पड़ेगा, x यानी यहाँ तक याद रखना पड़ता है, x यानी डिनोमिनेटर पे, x यानी क्या होता है डिनोमिनेटर, जो भी है लिखो। चलो बताओ डी डी एक्स ऑफ 1/x क्या होता है, माइनस 1/x। अब देखो मैंने x लिखा है, माइनस 1/x, x यानी नजरों से देख के लिख दिया डिनोमिनेटर। अब बोलो स्क्वायर, तो स्क्वायर ऐसे करना इनटू डी डी एक्स ऑफ x, x यानी डिनोमिनेटर, जो भी है जैसा भी है, ठीक है, लिख दो। होता क्या है कि हम कभी भी डेरिवेटिव करते समय इनसे शुरुआत करते कि ये ग्रुप ए का लगा क्या, एक सेपरेट कांस्टेंट। और एक बात, जब ट्रिग्नोमेट्री रहती है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एंगल आता है साइन के सामने, कॉस के सामने, तो उसको देखते मत जाओ। यानी क्या होता है, उसको देख के हमें अलग अलग फॉर्मूलेज की याद आती है। कोई इसको देख के उसको लॉग की याद आएगी, या डिवीजन के फॉर्मूले की याद आएगी, किसी को x टू द पावर n की याद आएगी, किसी को e पावर x की डिवीजन की, किसी को a पावर x की कांस्टेंट ने मल्टीप्लाई किया उसकी, किसी को सेक की, इसको 8 की याद आएगी ना, वो पता ही नहीं सकते, देखना ही नहीं है। ये एक्चुअली टर्म कौन सा पता है, ये है साइन x। साइन x यानी सामने कुछ भी एंगल रहे उसको साइन x के नजरिए से देखना, cos x, इसको क्या बोलो तुम, tan x, cot x, ये सेक सामने कुछ भी रहे x, और ये कोसेक x, ऐसा हर जगह, इधर भी वैसे, ठीक है, साइन x, सेक x, cot x। मैं मिटा रहा हूं अभी। तो अब होता क्या है, अगर यहाँ पे डेरिवेटिव का साइन आया, तो डेरिवेटिव का साइन आया तो आप पहला फॉर्मूला लगाने के बारे में सोचोगे, एक सेपरेट कांस्टेंट। तो आप लेके एंगल को छिपा दो, क्योंकि एंगल को देखना नहीं है। ये साइन x है, बोलो एक सेपरेट कांस्टेंट, सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर, सभी टर्म का कांस्टेंट पावर 1 है, न्यूमरेटर 1, ग्रुप ए की एक भी वर्डिंग नहीं लग रही, इसीलिए फिर आप आते हो ग्रुप बी
बी पर। और ग्रुप बी कब लगता है? जब ज्यादा टर्म रहते हैं। जब क्या रहते हैं? ज्यादा टर्म्स। ये ज्यादा टर्म्स यानी क्या? अरे एक से ज्यादा ना। देखो ये ग्रुप सी के सभी फॉर्मूले सिंगल टर्म वाले। ग्रुप सी के सभी फॉर्मूले सिंगल टर्म, यानी सभी ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक वही इनवर्स सिंगल लॉग ई पावर एक्स ए पावर सब सिंगल टर्म। लेकिन अगर ज्यादा होंगे तो तुम्हें ग्रुप बी पर जाना पड़ता है। अब ये ज्यादा यानी क्या? कैसे क्या? तो देखो अच्छी तरह से, साइन एक्स एक टर्म है, ये कॉस एक्स है, एंगल को देखो मत ना, कॉस एक्स एक टर्म हुआ कि नहीं, tan x एक टर्म, tan x सिंगल टर्म, ऐसा हर जगह देखो सिंगल टर्म, तो इसलिए ग्रुप भी नहीं लगता। फिर ग्रुप भी नहीं लगता तो आप आओ ग्रुप सी पर। ग्रुप सी में जो दिखता है वही लगता है। अब बता तुम्हें दिख क्या रहा है? तो एंगल की तरफ देखना नहीं, मैं बार बार बताता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर में लॉग दिख रहा है, बोलोगे सर अभी ये पावर दिखा दे, वो उधर देखना ही नहीं है। वो ये आपको क्या दिख रहा है? साइन एक्स। क्या दिख रहा है? कॉस एक्स। क्या दिख रहा है? tan x। ऐसा बोलो जो दिखता है क्या दिख रहा है? tan x, cot x, sec x, cosec x, ये दिख रहा है। आप एंगल को देख क्यों रहे हो? अंदर क्यों देख रहे हो? झांक के उसके अंदर झांक के देखो ही मत ना। ये देखो ना, cot x, sec x, cosec x, ये दिख रहा है आपको, यानी जो दिखता है वही लगता है। तो जो दिख रहा है वो फॉर्मूला लगाओ। अब आप जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो अगर आपको साइन दिखा तो कौन सा लगाओगे? साइन एक्स। और अब साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? cos x ddx ऑफ x। अब ये बात याद रखना, इसमें भी तो x बोलते हैं ना, तो इसमें x कौन सा? जब भी इनमें x अलग अलग है, इनका याद रखना पड़ता है, इसका x भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि साइन के सामने वाला x कैसा भी हो सकता है, इनवर्स के सामने वाला x कैसा भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे x कैसा भी आ सकता है, रूट के अंदर कुछ भी है, बस x के टर्म है वो, x यानी x का टर्म कोई भी हो सकता है यहाँ पे भी। वैसा इधर भी x यानी एंगल है तो कैसा भी आ सकता है, इनवर्स के सामने x कैसे भी आ सकता है। तो देखो ना, तो ये साइन के सामने को ये x कैसे भी आ सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, अगर कुछ भी हो सकता है। इसलिए उस पर नजर मत रखना कि वो कुछ भी है, जैसे हम इधर नहीं रखते थे, कुछ भी है। तो बोलो क्या बोलोगे आप? सिंपली उसको साइन एक्स बोलना, सबको क्या बोलना? साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसा ही बोलना, और उसका फॉर्मूला लगाना। क्या बोलोगे? कॉस एक्स। अब याद रखना x कौन सा? ये वाला x है, ये जो x है वही x है, और वही x कितनी बार है? 2 बार है। इसलिए बराबर x कौन सा लिखना? साइन के सामने वाला, साइन के सामने वाला x है, वो दोनों जगह आएगा। तो चलो बराबर, साइन के सामने वाला, कॉस के सामने वाला, सेक के सामने वाला। तो बोलो ddx ऑफ साइन x। क्या बोलूंगा मैं इसको? ग्रुप सी में आ गया मैं। क्यों? ग्रुप ए नहीं लग रहा, ग्रुप बी नहीं लग रहा, इसलिए ग्रुप सी में। हाँ, ग्रुप सी जो दिखता है वही लगता है। क्या दिख रहा है? साइन एक्स। लगाओ क्या होता है ddx ऑफ साइन एक्स? ddx ऑफ साइन एक्स है cos x, cos x ddx ऑफ x। गलती कर दी, तुम्हारा ध्यान हट गया, कंसंट्रेशन वीक हो गया। अरे x का मतलब क्या है? ddx ऑफ x यानी x होता है क्या? x का मतलब है साइन के सामने वाला। x का मतलब क्या है? साइन के सामने वाला टर्म। तो बोलो ddx ऑफ साइन x क्या होता है? cos x, वही x, ddx ऑफ x साइन के सामने। इधर बताओ, ये cos है, अंदर कुछ भी रहे वो cos x है आपके लिए। चलो बोलो जो दिखता है, पहले सबसे पहले ग्रुप ए, एक सेपरेट कांस्टेंट ने बताओ, कोई कांस्टेंट ने मल्टीप्लाई किया गया? नहीं किया। सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है क्या? नहीं है। सबका पावर है क्या? सबका पावर नहीं है। न्यूमरेटर में 1, बाकी सब डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 1, बाकी सब, ऐसा भी नहीं है। तो ग्रुप ए की वर्डिंग नहीं लग रही। फिर ग्रुप बी, ज्यादा टर्म है क्या? cos x एक टर्म है, cos x यानी एक टर्म, तो ज्यादा टर्म तो है नहीं। ग्रुप सी जो दिखता है, क्या दिख रहा है? यहां से क्या दिख रहा है? cos x। अब बताओ क्या है cos x का फॉर्मूला? ddx ऑफ cos x है क्या है? माइनस साइन x, x कौन सा? cos के सामने वाला। ग्रुप सी है ना, ग्रुप सी में x कौन से रहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के सामने वाला, इनवर्स के सामने वाला, लॉग के सामने वाला। तो ddx ऑफ cos x, आपने इसको x बोला ना, cos x क्या होता है? माइनस साइन x ddx ऑफ x। x कौन सा? नजरों से, नजरों का काम है। ddx ऑफ x, x कौन सा? ये दिख रहा है ना, पढ़ना तो है नहीं। cos के सामने वाला नजरों से लिख दो ना, जो दिख रहा है। देखो ना, नजर ही तो काम करेगी ना आपकी। यही वाला x 2 बार आएगा कि नहीं?
इतनी नजर पक्के रखना कि ये जो x है वो लिख देना। तो बताओ cos x माइनस साइन x ड्यूरेटिव ऑफ x ये वाला। इसलिए शुरुआत में डेरिवेटिव की प्रैक्टिस करते समय नजरों की प्रैक्टिस करनी है, वर्डिंग की प्रैक्टिस करनी है। इसलिए इतने प्रॉब्लम सॉल्व करो बार बार, दो बार, कि आपकी वो नजर पक्की हो जाए। एक बार वो पक्की हो गई ना तो फिर आपको कोई हिला नहीं सकता। अब मैं चाहता हूं कि आप ये प्रॉब्लम करो। यहाँ पे कौन सा लगेगा, देखो सभी जगह चेक कर दे, एक सेपरेट कांस्टेंट ने कहीं पे भी मल्टीप्लाई नहीं किया। इधर मत देखो एंगल को देखिए। फिर सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर, ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम स्क्वायर रूट के अंदर है क्या, नहीं है। सबका पावर जैसे इसको बोलते हैं सबका पावर, है ना। तो ऐसा कोई पावर किसी का नहीं है यहाँ। न्यूमरेटर में 1, बाकी सब डिनोमिनेटर में कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पे एक भी जगह फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो फिर ग्रुप ए नहीं लग रहा। ग्रुप बी ज्यादा टर्म है ही नहीं, ये कोसेक एक्स है एक टर्म, सेक एक्स एक टर्म है, नहीं तो बोलो कि 2 4 टर्म है, सेक एक्स एक टर्म, तो ज्यादा टर्म नहीं है। फिर ग्रुप सी जो दिखता है, चलो यहाँ पे लगाओ tan x का फॉर्मूला, यहाँ पे cot x का, यहाँ पे sec x का, यहाँ पे cosec x का लगाओ जल्दी। यानी हर जगह आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे ddx of tan x, sec square x ddx of x, ddx of cot x minus cosec square x ddx of x, वही x के सामने cosec के सामने वाला, cot के सामने वाला, ddx of sec x tan x ddx of x, ddx of cosec x minus cosec x cot x ddx of x, x यानी cot के सामने वाला, ठीक है। लेकिन अब जब ये प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप अगर स्टार्टिंग से वर्डिंग बोलोगे, कांस्टेंट ने मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट, पावर, न्यूमरेटर 1 की वर्डिंग यहाँ पे लगती है। कौन सी वर्डिंग लगती है, न्यूमरेटर में 1 और बाकी सभी टर्म डिनोमिनेटर में 1 है। तो फिर ये फॉर्मूला गारंटेड लगता है, कौन सा 1/x का। तो क्या होता है 1/x का, माइनस 1/x, पूरा ध्यान रखना x यानी डिनोमिनेटर, स्क्वायर ddx of x, x यानी डिनोमिनेटर। फॉर्मूले फटाफट शिफ्ट होते, उसके साथ आपके दिमाग से x शिफ्ट होना चाहिए तुरंत। अब ddx of 1/x चालू है ना, तो पूरा फोकस आपका 1/x पे चाहिए। माइनस 1/x डिनोमिनेटर, स्क्वायर ddx of x डिनोमिनेटर। यहाँ पे x साइन के सामने वाला नहीं है, जैसे यहाँ पे x साइन के सामने वाला था, लेकिन यहाँ पे x कौन सा डिनोमिनेटर, तो इसलिए फॉर्मूला चेंज हो गया ना। यहाँ पे sin x का फॉर्मूला लग रहा था, तो x कौन सा साइन के सामने वाला, और यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा 1/x का, x कौन सा डिनोमिनेटर, तो तुम्हारे दिमाग में चाहिए x यानी डिनोमिनेटर, माइनस 1/x डिनोमिनेटर, स्क्वायर ddx of x डिनोमिनेटर। लेकिन मेरा कहना क्या है, अगर कभी भी कोई स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ पे sin x का फॉर्मूला लगाता है, sec x का, sin x sec x की फॉर्मूला यहाँ पे लगती है, क्यों, वर्डिंग नहीं लगी ना, वर्डिंग ये वाली लग रही है ना न्यूमरेटर में 1। और कभी भी साइन कॉस डेरिवेटिव के सामने चाहिए ना न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। ये टर्म न्यूमरेटर वाले, यहाँ पे साइन कोसेक वगैरह सब का आ गया, सेक डिनोमिनेटर में आ गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है ये वाला। और अभी मैंने लगा के भी बताया 1/x का लगा के बताया। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगा कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्री अगर नीचे आई तो आप क्या करना, उसको पहले ऊपर लेके जाना। 1/sin का क्या होता है, कोसेक, यानी आपने यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं किया, आपने किया सिंप्लीफिकेशन। यानी 1/sin का क्या किया आपने, कोसेक पहले, यानी डेरिवेटिव थोड़ी किया आपने, सिर्फ वो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया। और अब आप करो डेरिवेटिव, अब बताओ कौन सा रूल लगेगा, कांस्टेंट ने मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट, सबका पावर, न्यूमरेटर 1, कुछ भी नहीं है। अब ग्रुप ए की कोई वर्डिंग नहीं लग रही थी, जो पहले लग रही थी वो भी नहीं लग रही। अब ज्यादा टर्म तो है नहीं, ग्रुप सी जो दिखता है, अब आपको दिख रहा है कोसेक। क्या दिख रहा है, तो बताओ ddx of cosec x क्या होता है करके बताओ। वैसे यहाँ पे भी अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे आई, नीचे, तो आप उसको कहाँ लेके जाओ, ऊपर। 1/sec का क्या होता है, cos, और 1/cot का क्या होता है, tan। 1/cot का क्या होता है, tan होता है। तो यानी ट्रिग्नोमेट्री कभी भी नीचे आई तो ऊपर लेके जाना और फिर डेरिवेटिव करना, ठीक है। अब डेरिवेटिव थोड़ा जल्दी और इजीली हो जाएगा, तो करके बताओ आप सभी कि यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री अगर कभी भी नीचे आए तो आप लोगों के लिए हिंट है
कि अगर ट्रिग्नोमेट्री कभी भी नीचे आए तो उसको ऊपर लेके जाना, गए ऊपर, और अब आप इसके डेरिवेटिव के फॉर्मूले लगाना। तो देखना इनमें से एक भी नहीं लगता, ज्यादा टर्म तो है नहीं। ग्रुप सी जो दिखता है, बताओ क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है ddx ऑफ कोसेक x। कोसेक x क्या होता है? ddx ऑफ कोसेक x। पूरा दिमाग में कोसेक x ही चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए, इतना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए आपका। कोसेक x यानी कोसेक के सामने वाला, पूरा एंडिंग तक दिमाग में वही चले। ddx ऑफ कोसेक x माइनस कोसेक x कौन सा भी मैं नजरों से देख रहा हुआ, cot x, नजरों से देखने का काम, ddx ऑफ x देख लिया मैंने, नजरों से देख लिया, कोई बोलने की जरूरत नहीं, कोसेक के सामने वाला करके, वो भी क्या बोलना दिख रहा है ना, ddx ऑफ कोसेक x माइनस कोसेक x cot x ddx ऑफ x। चलो बताओ क्या करोगे आप यहाँ पे? cos x, ये कुछ भी रहना, cos x देखना ही नहीं ना उसको, ऐसा हाथ रख देना, cos x। बोलो ddx ऑफ cos x क्या है? पूरे दिमाग में cos x ही चाहिए, अब दूसरा कुछ नहीं, माइनस sin x ddx ऑफ x। ddx ऑफ cos x क्या होता है? माइनस sin x ddx ऑफ x। अब बता, मैंने x सच बोला ना, माइनस sin x ddx ऑफ x, लेकिन लिखा कौन सा मैंने? ये cos के साथ, वो बराबर नजर रखना, कंसंट्रेशन रखना। ddx ऑफ tan x क्या होता है? tan x, मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ भी रहे, tan x है, बताओ tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x ddx ऑफ x। देखो मैं x बोल रहा हूं, फॉर्मूला बोलना, ddx ऑफ tan x sec स्क्वायर x ddx ऑफ x बराबर लिख देना। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस हो गई किसकी? अपनी। अभी आपके सामने इसको -1 मत बोलना, पावर ये इनवर्स है। अब बताओ हर जगह ये वर्डिंग लगी है क्या? एक सेपरेट कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई नहीं, सबका पावर ये -1 नहीं, ये इनवर्स है। न्यूमरेटर 1, बाकी सब नीचे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर, ऐसा भी नहीं है। ठीक है? हाँ, अब बताओ, तो फिर ज्यादा टर्म नहीं है, ये सब सिंगल टर्म है। कैसे? इसको बोलना sin इनवर्स x, इसको बोलना cos इनवर्स x, ये कौन सा है अपना? sec इनवर्स x। यानी सामने कुछ भी रहे, sin इनवर्स, सामने वाले को x सच बोलना, जैसे cosec इनवर्स x, cot इनवर्स x, ऐसे चाहे कुछ भी रहे वहां पे। इसलिए नहीं क्या कभी भी इनके सामने वाले टर्म को हम देखते नहीं कि वो क्या है करके। अब बताओ, ज्यादा टर्म नहीं है, सब सिंगल टर्म है, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x। अब ग्रुप सी पर आ गए। ग्रुप सी जो दिखता है वही लगता है। क्या दिख रहा है तुम्हें? हमें दिख रहा है साइन इनवर्स। सबसे पहले क्या दिखता है वो देखना पड़ता है, ddx ऑफ cos इनवर्स ddx ऑफ sec इनवर्स दिख रहा है। और अब आपको क्या करना है, जो दिखता है वो लगता है, इनवर्स दिख रहा है, लगाओ इनवर्स के फॉर्मूले। अब इनवर्स के फॉर्मूले में x कौन सा? जैसे ट्रिग्नोमेट्री में x कौन सा है? साइन के सामने वाला। इनवर्स में x कौन सा? इनवर्स के सामने वाला। ये जो x है वही x दो बार आएगा, एक इधर और एक इधर। इधर x बोला तो वो लिखना, फिर स्क्वायर करना, और ddx ऑफ x। चलो बताओ, ddx ऑफ sin इनवर्स x क्या होता है? पढ़ो, 1 अपॉन स्क्वायर रूट, जैसा बोल रहे हैं वैसा लिखना बराबर। 1 माइनस लिखा मैंने बराबर, अब मैं क्या बोलने वाला हूं? x, लेकिन x का मतलब लिखना 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस x, नजरों से देख लेना, इनवर्स लिखा। अब बोलो स्क्वायर, उसके बाद बोलना स्क्वायर, x लिखने के बाद फिर स्क्वायर, फिर ddx ऑफ x। हो गए काम से डूब गए। अरे x को दो बार याद रखना, कंसंट्रेशन वीक मत होने देना कभी भी। x दो बार याद रखना पड़ता है। वो x कौन सा है? इनवर्स के सामने वाला, ये ऐसा। अब उम्मीद करता हूं कि आप ये दो करके बताओ, बाकी के थोड़ी देर बाद। चलिए ये करके बताओ, और सबसे पहले ये दोनों अभी तुरंत 1 मिनट के अंदर, आधे मिनट। ddx ऑफ cos इनवर्स x का फार्मूला क्या है? ddx ऑफ cos इनवर्स x का फार्मूला -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस x लिख लो जो भी है, स्क्वायर ddx ऑफ x। अब मेरी गलती कौन सी भी बता दो, ddx ऑफ x देखो, -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस x, इनवर्स के सामने वाला, स्क्वायर ddx ऑफ x कौन सा? स्क्वायर रूट के अंदर वाला, x कौन सा? स्क्वायर रूट के अंदर वाला। और मिल गए मुझे 0 मान। क्यों मिले? अरे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? cos इनवर्स वाला। फिर x कौन सा? इनवर्स के सामने वाला, वो भी दो बार याद रखना पड़ता है।
और तुम्हारे दिमाग में रूट को देखते हुए याद आया x कौन सा, रूट के अंदर वाला। अरे जब ये रूट x का फॉर्मूला लगेगा तब आप बोलो ना x के अंदर वाला, रूट के अंदर वाला। फॉर्मूला क्या, रूट x का चालू है क्या, फॉर्मूला चालू है कॉस इनवर्स का, x कौन सा, इनवर्स के सामने वाला, और तुम लिख रहे हो रूट के अंदर वाला। यानी तुम्हारा ध्यान एक जगह पर रहता है और बाद में नहीं रहता, तो गलत नहीं होगा। अरे -1/√1 - x इनवर्स के सामने वाला जो भी है, देखो ना उसको पढ़ कर रहे हो, वो कैसा भी हो, स्क्वायर डिडिक्स ऑफ x कौन सा, अरे इनवर्स के सामने वाला जो है वो छापो ना तुम, उसको तुम देखते रहते हो ज्यादा गहराई से, इसलिए तुम्हारे दिमाग में बाकी के ख्याल आते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो बताओ, ये इसको काय को देख रहे हो, log x को, ये कौन है, उससे क्या मतलब हमें, सेक इनवर्स x, ठीक है। इसको देखोगे log x को तो तुम्हें इसकी याद आएगी फिर। अरे उसको देखो ही मत, सेक इनवर्स x है, क्या फॉर्मूला है, 1/x, x कौन सा, नजरों से देख लो, इनवर्स के सामने वाला, स्क्वायर रूट x लिखा है x, स्क्वायर -1 ddx ऑफ x। अब x कौन सा ये मत लिखना, सर x कौन सा, वो log के सामने है, अरे x कौन सा, इनवर्स के सामने वाला, ddx ऑफ सेक इनवर्स x, 1/x, नजरों से देख लो, स्क्वायर रूट x, स्क्वायर -1 ddx ऑफ x, 3 बार x याद रखना है, कौन सा, इनवर्स के सामने वाला। अब जो भी है लिखने का काम करो, बताओ इनका 1 मिनट का टाइम, ddx ऑफ tan इनवर्स x क्या फॉर्मूला है, 1/tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/1 + x स्क्वायर ddx ऑफ x, हां tan इनवर्स x का 1/1 + x, रुक जाना लिखना, स्क्वायर ddx ऑफ x, x कौन सा, इनवर्स के सामने, 1/1 + x स्क्वायर ddx ऑफ x, लिखो cot इनवर्स x क्या है, -1/1 + x, रुको इतना बड़ा x है, देखा, स्क्वायर ddx ऑफ x, x यानी इनवर्स के सामने वाला जो भी है लिखो, वो क्या है, कैसा है, दिमाग को टेंशन मत दो। cot इनवर्स x -1/1 + x स्क्वायर ddx ऑफ x लिखो फटाफट, वो कुछ भी रहे। कोसेक इनवर्स x क्या फॉर्मूला है, कोसेक इनवर्स x -1/x, x मुझे क्या करना, कुछ भी रहे, मैं लिख रहा हूं, स्क्वायर रूट, हां x कौन सा है बाबा, लिख रहा, स्क्वायर -1 ddx ऑफ x कौन सा, हमें कुछ नहीं करना सर, कुछ भी रहे वो छापने का काम करना, -1/x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -1 ddx ऑफ x लिख दो, सोचना वचना नहीं, फटाफट ये लिख देना, इतना फास्ट करना है आपको, या